क्या होगा? तब सारी धरती एक देश होगी और हम सब उसके नागरिक होंगे। केवल इस पंडाल में बैठे हुए लोग नहीं, इस संपूर्ण धरती के गोले पे बैठे हुए लोग उसके सदस्य होंगे, उसके नागरिक होंगे। देश देश का भेदभाव, मानव मानव का भेदभाव मिट जाएगा। तब हम सब एक ही वृक्ष के फल और एक ही शाखा की पत्तियों की तरह लहराएंगे। मित्रों, जिस वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना संकल्पना आपने बहुत सी पढ़ी, वेद पुराण काल से वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना थी, लेकिन वह साकार रूप धारण कर रही है इस युग में, जब बाहावला प्रकट हुए ईश्वरीय अवतार के रूप में। क्योंकि बाहावला स्वयं कहते हैं कि वे उसको साकार करने आए हैं, मानव मात्र को एक करने आए हैं, विश्व शांति कायम करने आए हैं। तो मेरे तो ये निरर्थक झगड़े, विषाद, संघर्ष, युद्ध बीत जाएंगे और परम महान शांति आएगी। हम पुनः हजारों साल से शांति शांति ओम शांति 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 ओम शांति का जप कर रहे हैं। क्या परमात्मा हमारे इस निवेदन को अनसुना कर सकता है? नहीं किया उसने वह ओम शांति विश्व शांति कायम करने के लिए बाहावला के रूप में ईश्वरीय अवतार को प्रकट करके मानव जाति को उसकी तरफ से सर्वोच्च उपहार प्रस्तुत किया है, अमूल्य उपहार दिया है। मित्रों, इस उपहार को पहचानो, इसकी कदर करो, इसके कहे अनुसार चलो। तब क्या होगा? तब जैसा कि मैंने कहा, ईश्वर का साम्राज्य धरती पे होगा, प्रेम, एकता और शांति होगी। और आहा, कितने भाग्यशाली हैं आप युवा वर्ग, सच में कितने भाग्यशाली हैं आप युवा वर्ग, जो एक ऐसी भविष्य की संस्कृति, समाज, समुदाय, सभ्यता के निर्माण में आप योगदान देने जा रहे हैं, जिसका इतना सुखद स्वरूप होगा, आनंददायक स्वरूप होगा। लेकिन सावधान, जैसा कि विश्व न्याय मंदिर ने भी कहा है, हर पीढ़ी के जीवन में ये एक अवसर आता है। आज आप युवा पीढ़ी के सामने वो अवसर आया है जब आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, जब आप इसमें अपना योगदान देकर सामुदायिक, देश और विश्व में परिवर्तन लाकर नित विकसित हो रही सभ्यता को एक सोपान और आगे बढ़ाने में अपना भी हाथ लगा सकते हैं। तब दुनिया का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? दुनिया अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगी, अशांति से शांति की ओर जाएगी, दुखद परिस्थितियों से सुखद परिस्थितियों की ओर जाएगी। और तब कोई शायर या गीतकार ये नहीं लिखेगा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मित्रों, अंत में पुनः एक बार मैं अपने विश्व न्याय मंदिर के प्रतिनिधि द्वय सलाहकारों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद और शब्द कम है प्रकट करती हूँ। अपने भारत के बहाइयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की ओर से जब से युवा सम्मेलनों की संकल्पना हमारे पास आई, मार्गदर्शन हमारे पास आया विश्व न्याय मंदिर से, तब से सभी सलाहकार राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के साथ परामर्श करके, निर्णय लेने में उनकी मदद करके, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे, हमसे भी ज़्यादा काम करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन युवा सम्मेलनों की सफलता देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को कि जिसने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं ऐसे ऐतिहासिक
सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दे सकूं। मित्रों, दिल से धन्यवाद देती हूं बिहार और झारखंड की क्षेत्रीय राज्य परिषद के प्रत्येक सदस्य को, क्योंकि कई महीनों से वे भी हमारी सहायता कर रहे थे। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने भी कमर कस ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह रौनक देखने को मिल रही है। इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस कार्य के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई थी आपके राज्य परिषद ने। उस टास्क फोर्स के एक एक सदस्य का नाम न लेते हुए उस टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य के लिए मेरे दिल में केवल एक ही बात निकलती है, साधुवाद, शाबाश, धन्यवाद। मित्रों, हमारे सलाहकार कई सम्मेलनों के साथ व्यस्त थे और हैं अभी भी, तो उनकी सहायता करने के लिए सहायक मंडल सदस्य भी जी जान से लगे रहे, उनके आदेश का पालन करते रहे और उनको भी मैं राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। सम्मेलन की बात आते के साथ ही इंस्टीट्यूट बोर्ड जो है वो भी सक्रिय होना पड़ा, उसे भी सारे आंकड़े इकट्ठा करना पड़े, बहुत सारे आंकड़े देने पड़े और सतत प्रयास रहा। तो पूरे बोर्ड को भी मैं राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की ओर से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मैं इस पूरी भौतिक व्यवस्था को लेकर जिन जिन का सहयोग हमें मिला है उन सबको, चाहे वो पंडाल हो यहाँ पे, चाहे वहाँ चमकती हुई बिजली हो, चाहे वहाँ बनता हुआ भोजन हो, चाहे विभिन्न स्थान पर की हुई साफ सफाई हो, सबको जो जो इसमें लगे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबको सर्वप्रथम नमन, तत्पश्चात धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद शब्द उनके लिए थोड़ा छोटा है। मित्रों, एक टोली हमारे साथ सुबह से रात तक घूमती रहती है, हमको चलचित्रों में लेती रहती है और हम उसको बाद में भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी। तो मैं उस पूरे क्रू को धन्यवाद देती हूँ और उसके साथ अपनी सेवा देने के लिए बनारस से जो हमारी युवा मित्र आई हैं मार्था, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मित्रों, इसी प्रकार पूरे सम्मेलन को सफल बनाने में सहायता देने के लिए दो और मित्र दिल्ली से आए हैं। एक सुहावना जो सम्मेलन प्रारंभ होने के पहले ही यहाँ आ गई थी, जब यद्यपि वो भोपाल के सम्मेलन में अपनी पूरी सेवाएं देकर केवल दिल्ली गई, दिल्ली से यहाँ तो दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से फिर आगे 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 आगे। तो साधुवाद, धन्यवाद। इसी प्रकार कार्मल जो है वह जूनियर यूथ जो आप किशोर जिनका अध्ययन कर रहे हैं, किशोर कक्षाएं लगाने वाले हैं, ग्रुप बनाने वाले हैं, उसकी लर्निंग साइट में सेवाएं दे रही हैं। वे भी दिल्ली से आई हैं अपने भावी युवा प्रतिभागियों से मिलने के लिए, उनको भी धन्यवाद धन्यवाद। स्वयं सेवक जिन्होंने स्वयं ही सेवा का पथ अपनाया सम्मेलन में, और आपको हर जगह पर, चाहे आप आ रहे हो तो आपके यातायात की व्यवस्था की, आप सो रहे हैं तो आपके बिस्तरों की व्यवस्था की, आप खा रहे हैं तो आपके भोजन की व्यवस्था की, आपको बड़े ग्रुप में बांटना है तो व्यवस्था की, छोटे ग्रुप में डालना है तो व्यवस्था की। एक पुकार लगाओ, 4 स्वयंसेवक हाजिर होते थे। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 स्वयंसेवक कोने में बैठे अपनी सेवा दे रहे थे आपको स्वस्थ रखने के लिए, एक डॉक्टर विकास और एक डॉक्टर दानिश। उन दोनों डॉक्टर दय को भी हमारे स्वस्थ प्रतिभागियों की ओर से और राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की ओर से धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों, यदि नाम गिनाने जाएं तो बहुत बड़ी फहरिस्त बन जाएगी, लेकिन अंत में कहते हैं ना,
इंग्लिश में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत में लेकिन किसी से कम नहीं, मैं आप सब युवा प्रतिभागियों को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद कहती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, जो अलग अलग क्षेत्रों से आए और उन्होंने इतने प्रशासनिक ढांचे के अंदर, जिससे उनकी आदत नहीं होती, अनुशासन का पालन करते हुए, यथासंभव अनुशासन का पालन करते हुए इतनी अच्छी तरह से यह अध्ययन सामग्री समझी, हृदय में उतारी और कदमों में उतारने के लिए तैयार हैं। और इसमें जिन जिन फैसिलिटेटर्स और असिस्टेंट फैसिलिटेटर्स ने उनकी मदद की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आखिर में तो बस मैं एक ही बात कहती हूँ, जिसे कहते हैं भूल चूक लेनी देनी। हिसाब की किताब में ऐसा कहते हैं ना, भूल चूक लेनी देनी। तो भूलवश किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति का नाम छूटा है तो वे मुझे क्षमा करेंगे। देखिए, व्यक्ति बोलते बोलते एक व्यक्ति जो दौड़ भाग के काम कर रहा था, यूँ तो उसकी सेवाएं हैं बहाई भवन में भोजन बनाने की, संतोष की, लेकिन मैंने तो इन रसोइयों के बीच में भी उसे दौड़ते और पूरे समय सेवा करते देखा। उसकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए उसे भी धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार कहूँगी, हमने पूरा प्रयास किया, आपकी राज्य परिषद ने पूरा प्रयास किया, आपके टास्क फोर्स ने पूरा प्रयास किया कि आपको अधिक से अधिक भौतिक सुविधाएं भी दी जाएं आध्यात्मिकता के साथ। लेकिन फिर भी हमें मालूम है उसमें कुछ चुनौतियां आईं, कुछ कमियां आईं, लेकिन पुनः मैं आपको शाबाशी देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि उन सब के बावजूद आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सब पे समय का बंधन होता है, मुझ पर भी है। तो अंत में भूल चूक लेनी देनी, यदि कोई संस्था, कोई नाम छूटा है जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सम्मेलन को सफल बनाया है, तो उसने भारत के बहाइयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की सहायता की है। उनकी ओर से मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। शुभ रात्रि। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे विश्व न्याय मंदिर की प्रतिनिधि सुश्री खुर्शीदा जी को कि वे आएँ और अपने टीका, अपने कमेंट्स दें। Thank you, dear friends. Thank you. धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। Thank you, Dr. Mahalati, for the beautiful speech. I share everything that you have said. And thanks to all of you, to each of you, to the team who has prepared this conference. मित्रों, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ ही धन्यवाद देती हूँ उन सभी प्रतिभागियों को जो यहाँ पर आए और उन आयोजकों को जिन्होंने इसको सफल बनाने के लिए अपनी सेवाएं दी। I have only one thing to add, actually. और एक चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगी, When I look at the logo of this conference, you can see it here. और जब उन्होंने जो इसका जो पृष्ठ लगा हुआ है उसको देखा, 2 hands are holding the state of Bihar and Jharkhand. 2 हाथ जो हैं वो उस पूरे प्रदेश को अपने हाथों में समेटे हुए हैं। These are your hands. और ये हाथ आपके हैं। When you make efforts, the state will become brightful and colorful, like this one. और जब हम प्रयास करेंगे, सेवाएं देंगे, तो आपका जो राज्य है वो एक खुशहाल राज्य बनेगा, जैसे इसमें दिखाया गया है। And we hope
that to this hand many other hands will join और like आशा this.